वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की महिमा बहुत लिखी है। कार्य उसका है कि इससे जीव का कल्याण हो सकता है, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है मनुष्य। और योनियों के लिए मना नहीं है परंतु अधिकार नहीं है। अपवाद रूप से वे भी कर सकते हैं,
परंतु मनुष्यों को तो अधिकार है। मनुष्य जन्म लेते ही पारमार्थिक उन्नति का उसको अधिकार मिल जाता है। करे न करे उसकी मर्जी है, परंतु इतना अधिकार और किसी योनि में नहीं है। देव योनि है वो भोग योनि है। अपने किए हुए पुण्यों का वो फल भोग कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। भोगों की बहुलता है वहां। बड़े बड़े अच्छे अच्छे भोग है, अमृतपान है, नंदन वन है, अप्सराएं है और बहुत तरह की भोग सामग्री है, परंतु पारमार्थिक उन्नति का मौका वहां नहीं है। ये यहाँ ही है, मनुष्य जन्म में ही। एक उद्देश्य बनाया जाता है और एक उद्देश्य पहले से होता है। तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह पहले से बना है। जैसे हम यहाँ आए सत्संग के लिए, तो सत्संग का उद्देश्य पहले बना है, पीछे आए यहाँ। इसी तरह से जीव का कल्याण करने के लिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेह। बिना ही हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, स्वाभाविक बिना हेतु करुणा करने वाले, वे विशेष कृपा करते हैं तो मानव जीवन देते हैं। दुर्लभो मानुषो देह दुर्लभम त्रयमेव तत् लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते। जगह जगह इसको दुर्लभ बताया है। जब चीज मनुष्य को प्राप्त होती है तो प्राप्त का आदर नहीं करता, वो शांति तो ठीक है, मिल गया है, ऐसी बात नहीं है। बड़ा दुर्लभ है, बहुत कीमती है। भगवान ने उन मनुष्यों को बनाया है जो मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले, अर्थात न जानना बाकी रहे, न करना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे। तीन शक्ति है मनुष्य में। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक श्रद्धा विश्वास शक्ति है। तो श्रद्धा करने की शक्ति से किया जाए कर्म, और जानने की शक्ति से जाना जाए तत्व, और श्रद्धा भक्ति करके प्राप्त किया जाए परमात्मा। ये तीनों तरह की उन्नति आदमी अकेला कर सकता है, भाई हो चाहे बहन हो, इसमें भेद नहीं है। ना किसी वर्ण का है, ना किसी आश्रम का है। ये सिद्धांत तो भारतीय है, परंतु ऐसा नहीं कि इसमें मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं। मनुष्य मात्र का अधिकार है, मनुष्य मात्र। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में, किसी संप्रदाय का कोई न क्यों हो, वो उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसी भगवान की आज्ञा है। तो पहले उद्देश्य बना है, बाद में मनुष्य शरीर मिला है। परंतु दुख की और आश्चर्य की बात है कि मनुष्य इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। संग्रह करना और भोग भोगना, ये दो चीज में विशेषता से मनुष्य लगा है। और इन दो में लगने वाले पुरुष परमात्मा की तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। धन पास में न हो ये नहीं कहता हूं मैं। उद्देश्य पैसा का होता है, वो बाधक होता है, पैसा बाधक नहीं होता। ऐसे भोग सामग्री बाधक नहीं होती, उन भोगों की इच्छा और भोग भोगने भोगों की आशा, ये महान बाधक है। ये त्याग के लिए है मनुष्य शरीर, भोगों के लिए मनुष्य नहीं। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
इस शरीर का फल विषय भोग भोगना नहीं है। वो उन्नति है जिसके बाद यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22 में कहा है, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अधिक लाभ कोई हो नहीं सकता, और वो मान ही नहीं सकता कि इससे बड़ा लाभ कोई हो सकता है। और उसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। भगत पर ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं तो भी उसके आनंद में कमी नहीं आती, दुख पहुंचता नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श ही नहीं है वहां, दुख संयोग वियोगम, संस्पर्श ही नहीं है। ऐसे परम आनंद की, परम शांति की प्राप्ति जिसमें दुखों का अत्यंत अभाव है, ऐसी प्राप्ति मनुष्य कर सकता है इसी जीवन में। ऐसा नहीं कि अभी श्राद्ध करो पितरों को मिल जाएगा, अभी दान दो अगर जन्म मिल जाएगा, अभी तीर्थ करो अगर स्वरूप सुंदर हो जाएगा। ये बात सच्ची है। तीर्थों का और भजन का, दान पुण्य का बड़ा महात्म्य है, सच्ची बात है सब। परंतु प्रत्यक्षावगमम, पारमार्थिक सिद्धि इस शरीर के रहते रहते आप हम सब अनुभव कर सकते हैं, शरीर के रहते रहते। ऐसी बात हमारी इस जन्म की है। भारतवर्ष की ये विशेषता है कि उस तत्व को आप हम सब प्राप्त कर सकते हैं बड़ी सुगमता से, और बड़ी उन्नति हम कर सकते हैं। उसके लिए ये मानव शरीर मिला है। तो उद्देश्य तत्व की प्राप्ति का ही है और उद्देश्य नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रशिक्षिता व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है उनको यथावधि निष्ठा कर दिया कि भोग भोगना है, रुपया इकट्ठा करना है, यहाँ ही अटक जाते हैं तो वे उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब भोग भी प्राप्त है, धन भी प्राप्त है, परंतु यहाँ संतोष नहीं करना है। संतोष त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। जैसा भक्त पर भोजन मिल जाए उसमें संतोष करो, अपने स्त्री पुत्र परिवार जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो, धन जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो। तो धन मिलने संतोष करने का तात्पर्य ये नहीं है कि धन बढ़ाना नहीं है, पर धन का उद्देश्य नहीं रखना है। कर्तव्य कर्म करते हुए जो धन आ जाए ठीक है, उसका सदुपयोग करना है। बड़ी एक मार्मिक बात है, वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा सदुपयोग की है। बढ़िया से बढ़िया वस्तु हो पर दुरुपयोग किया जाए तो महान पतन हो जाता है, और साधारण से साधारण स्थिति है और उपयोग अच्छा किया जाए तो महान उन्नति हो जाती है। पारमार्थिक उन्नति में स्वास्थ्य रहे न रहे, अनुकूल पदार्थ मिले न मिले, मान हो अपमान हो, निंदा हो स्तुति हो, बीमारी हो स्वस्थ हो, सब अवस्था में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। उसके अधिकार में ऐसे नहीं भी ऐसा हो ऐसा तो भी अधिकार होगा, मात्र मनुष्य का अधिकार है सबके लिए। जैसे माता के 5, 7, 10 बालक हो तो किसी बालक के लिए ये नहीं कि माँ की गोद में नहीं जा सकता, माँ का प्यार नहीं प्राप्त सकता, ऐसा नहीं कह सकते। हम माँ का प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तो माता पिता है, तो सिर्फ जाने के लिए किसी के लिए मना ही नहीं है, खुला दरवाजा है, दरबार खुला सदा। तो ऐसा मौका पा करके और परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं करता,
सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। उस तत्व को नहीं प्राप्त करता है तो शरीर के बाद सिर धुन धुन पश्चाताप करेगा। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल हो गया, सब कहते हैं कलयुग आ गया, क्या करें, ये मिथ्या दोष है, दोष नहीं है कलयुग का। कर्म का दोष किया जाए कि मेरा प्रारब्ध ऐसा ही था, भाग्य ऐसा ही था, मेरे सत्संग लिखा नहीं था, ये भी वृथा दोष है। भगवान ने हमें ऐसा ही पैदा कर दिया जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, ये भी मिथ्या दोष है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो कलयुग नहीं है, कलयुग तो है, परम कले दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुण। दोषों का खजान है, इसमें दोष ही दोष है कलयुग में, परंतु एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान नाम का कीर्तन जब और स्मरण करने से मुक्त संग होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाए। गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास पारमार्थिक उन्नति हो जाए, ऐसा मौका ईश्वर ने दिया है। और बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, तो कर्म भी बड़े अच्छे हैं जिससे कि मनुष्य शरीर मिला है, और सब तरह से ठीक है, समय भी बढ़िया है, ईश्वर की कृपा भी अच्छी है, और कर्म भी अच्छे हैं। और भगवान ने विशेष करुणा करके जैसे कहा कि बिना हेतु दया करने वाले, बिना कारण दया करने वाले, करुणा करी कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो मानव शरीर में दुगनी कृपा हुई। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करना ये स्वभाव दयालु उनका है। वे दयालु परमात्मा विशेष दया करके मानव शरीर देते हैं, तो ईश्वर का दोष कैसे हुआ। और कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है, तो कलयुग का दोष कैसे हुआ। कहते कलयुग में अच्छा वायुमंडल नहीं है, संग अच्छा नहीं है, वृत्ति अच्छी नहीं है, ठीक बात है, ये सच्ची बात है, परंतु जहाँ चीज महंगी होती है, दुर्लभ होती है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। आज से 60, 70, 80, 90 वर्ष पहले सत्य बोलने की इतनी कीमत नहीं थी जितनी सत्य बोलने की कीमत आज है। व्यापार सच्चाई के साथ करने की कीमत आज जितनी है उतनी पहले नहीं थी। यह दुर्लभ चीज हो रही है, दुर्लभ चीज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। बाजार में कोई चीज कम होती है, वो ज्यादा मूल्य देने पर मिलती है। तो अभी कलयुग में ईश्वर और धर्म का अनुष्ठान ये सस्ता बहुत है। ईश्वर सस्ते बैठे हैं, कोई याद नहीं करता है, तो कोई याद करे उसको जल्दी मिल जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में, जिसमें विद्यालय में बहुत छात्र बैठते हो, तो वहाँ 1 नंबर पाना कठिन होता है। और थोड़े ही विद्यार्थी बैठते हैं, उनको फेल करे तो संस्था फेल हो जाए, तो उनको पास करना पड़ता है अपनी इज्जत के लिए। ऐसे कलयुग में भगवान को पास करना पड़ता है। जैसे भयंकर जमाने में कोई भी भगवान की तरफ लग जाए, कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, तो बड़ी सरलता से बड़ी उन्नति कर सकते हैं। संतों में ऐसे कहने वाले हुए हैं कि ईश्वर अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो। भगवत भजन करते हैं, पता नहीं लगता है कितने दिन से करते हैं, क्या उन्नति कुछ दिख रही है। आज अगर तत्परता से कोई भजन में लग जाए तो थोड़े दिनों में उसे खुद के अनुभव होता है कि विलक्षण बात है। ये कलयुग में एक कायदा है, थोड़ा भी करने से बहुत होता है। एक कथा आती है, बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे होकर वेदव्यास महाराज के पास पहुंचे। भाई सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, क्या है जिससे कि मनुष्य उन्नति हो जाए। तो वे पहुंचे उत्तराखंड में, वहां व्यास गुफा है, व्यासाश्रम में पहुंचे।
तो व्यास जी महाराज ने कहा तो मैं गंगा जी में स्नान कर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गंगा जी में स्नान करने लगे तो स्नान करते हुए कहते हैं, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम 3 बार। और कहा शूद्रो तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और स्त्रियों तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। ऐसे किया, स्नान किया, बाहर आए तो महाराज हम तो बात पीछे पूछेंगे, आपने कलयुग को, शूद्रों को, स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया, क्या कारण है इसमें? ये प्रश्न हमारा नया हो गया। व्यास जी कहते हैं आपके प्रश्न का उत्तर है ये, जितना जल्दी कल्याण स्त्रियों का होता है, जितना जल्दी शूद्रों का कल्याण होता है, जितना जल्दी कलयुग में कल्याण होता है, इतना जल्दी दूसरों का नहीं होता। ये आपके जन्म हो गया है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें बड़ी उन्नति होती है और सुगमता से हो जाती। इस बात से इनको धन्यवाद दिया। विष्णु पुराण में आता है और जगह भी आता है, वर्णन है ऐसा। तो कलयुग में जन्म हुआ है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। यद्यपि संग अभी दुर्लभ है, अच्छे पुरुषों का संग मिलता नहीं। साधुओं में भी अच्छे पुरुष कम हुए, कम है, क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी, बहनों माताओं में भी बहुत कम है, अच्छे आदमी कम होने लगे हैं। ये फसल अभी बढ़िया नहीं आ रही है, परंतु कोई सच्चे हृदय से लग जाए तो इनका कल्याण बहुत जल्दी होगा। एक बात याद आ गई, महाभारत में जो युद्ध का वर्णन आता है उसमें अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। एक नारायण अस्त्र होता है, एक पाशुपत अस्त्र होता है, एक ब्रह्मास्त्र होता है। तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था अश्वत्थामा को, परंतु उपसंहार करना आता नहीं था। द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को नहीं सिखाया, उससे ज्यादा अर्जुन को सिखाया। अर्जुन को दोनों बातें सिखाई, ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना, उसका उपसंहार कर लेना, और अश्वत्थामा को चलाना सिखाया, उपसंहार नहीं सिखाया था, पर नारायण से सीखा हुआ था। तो उसने देखा भी ब्रह्मास्त्र में अनर्थ हो जाएगा, तो नारायण अस्त्र छोड़ा। तो नारायण अस्त्र छोड़ा तो भगवान नारायण सामने सारथी रूप में बैठे थे, उन्हें घोषणा कर दी कि सब नमस्कार कर लो, सब शरण हो जाओ। तो सब नमस्कार करने लगे। नारायण की ये कृपा है कि जो शरण हो जाए, शरणागत का तेज ये तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकतान। शरणागत का त्याग कर दे तो पापमय है, उनके दर्शन करने से पाप लगे तो भगवान शरणागत का त्याग कैसे करेंगे? तो शस्त्र ठंडा हो गया, अस्त्र ठंडा हो गया। भीम से लकड़ा रहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं नमस्कार नहीं करता। भगवान अपने दर से कूद करके नाड़ पकड़ कर दिया। ये कोई शरणागति होती है? तो भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया, तो सब बाल बाल बच गए। तो भगवान के शरण होने से सब काम ठीक हो जाता है। गीता में अगर कहा जाए तो आरंभ भी गीता हुई है शरणागत से। साधिमान त्वाम प्रपन्नम 7वां श्लोक कार्पण्य दोषो पातस्वभा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। और अंत में सर्वगुह्यतम बात बताई, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान के शरणागति बहुत सुगम है और बहुत श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम गुह्यतम शास्त्रम एतद् रहस्यम, ऐसे पद तो आए हैं, पर सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है। सुन मेरे से 64वें श्लोक 18वें सर्वगुह्यतम बात बताई भगवान ने, सबसे गोपनीय है, इसके समान और गोपनीय नहीं है। रहस्य की भीतर की बात है ये, भगवान के शरण हो जाना। जो शरणागति कोई भी आंच नहीं पहुंचा सकता। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण बैरी हो जा तो
भगवान के रक्षित होने पर किसी की ताकत नहीं उस आंच पहुंचा सके। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात चली आ रही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी इसी क्षण हो ये राम को नाम जप, भगवान के शरण होकर भगवान के नाम का जप करो। तुलसी तजी कुसुमाज, कुसंग का त्याग करो, कुसंग का त्याग करना और भगवान का होकर भगवान का भजन करना, ये खास बात बताई। इसमें अगर देखा जाए तो भगवान का होना है ये सबसे श्रेष्ठ है। भजन करते हैं सभी, नाम जप करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, वेद पाठ करते हैं, पुराण का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का, गीता जी का, सहस्त्र नाम का करते हैं, भगवान को भी याद करते हैं, परंतु संसार की होकर अमुक जाति का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक देश का हूँ, अमुक जाति, ऐसे अपने को और जगह बांध करके करते हैं। केवल भगवान के शरण होकर करे तो उसकी भगवान सुनवाई करते हैं। जैसे कोई बालक रोता हो और माँ माँ करता हो, तो इन हमारी बहनों में जिनके बालक उनका नाम माँ हो गया सबका, और वो माँ माँ करता है, परंतु सब माताएं भागती नहीं। वो जिसका पुत्र है, जिसको माँ वो कहता है, वो माँ भागेगी। और दूसरी आप चले जाओ, मैं भी माँ हूँ ना, अरे भैया मेरे को बच्चे माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, ना, वो स्वीकार नहीं करेगा। वो तो स्वीकार उसी माँ को करता है जिसको वो कहता है माँ। ऐसे भगवान का होकर भगवान को पुकारो, भगवान को सुनना पड़ेगा, सब बंद हो जाए, काम सब बंद हो जाए। बच्चा रोने लग जाए तो घर वाले बड़े बड़े सब बच्चे के पक्ष में हो जाते हैं। बहू काम करती हो तो बच्चा रोता है, वो कह दे मैं काम कर रही हूँ, आग लगे तेरे काम के, बच्चा रोता है। सब पक्ष, काम करने वाले पक्ष में एक नहीं, रोने वाले पक्ष में सब, छोटे बड़े देवर जेठ आदि सब पक्ष हो जाते हैं। ऐसे भगवान के होकर आप रो, सब ऋषि मुनि संत महात्मा सब पक्ष में। बच्चा रोता है, महाराज रो रहा है, ये तो भगवान को आना पड़े, खुद भगवान के भी असर पड़ता है। और जितने पहले संत महात्मा हुए हैं, जितने अब हैं और जितने आगाड़ी होंगे, सब के सब भक्त के पक्ष में है, भगवान के पक्ष में नहीं है। भगवान तो सर्वोपरि है, परंतु वो जो व्याकुल होकर पुकारता है तो सबके सब भक्त पक्ष में हो जाते हैं। ऐसा उत्तम उपाय शरणागति है। भगवान के होकर आप नाम जप करो, उसका असर पड़ता है। राम राम सबको एक है, ठग ठाकुर और चोर, बिना तुलसी प्रेम बिना हरिजन किशोर खुश नहीं होते, सब कहते हैं। पर प्रेम का एक लगन, माँ माँ वो एक कोई माँ कहता है, दूसरी माताएं कितनी हो चाहे, वो तो एक कोई। ऐसे अनन्य चेता शरतम यो मांग स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक नोट कर लें। भगवान ने सुलभ शब्द एक बार ही दिया है। गीता भर में 700 श्लोकों में सुलभ एक बार ही आता है। भगवान के मैं सुलभ हूँ, अनन्य चेता सततम माम स्मृति नित्य से, 3 बात है। अनन्य चेता हो मानो उसका संबंध और के साथ नहीं, केवल भगवान का होकर, और सततम निरंतर और नित्य, 3 बात। ऐसा भजन करे, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, सुगमता से मिल जाता हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य केवल मैं ही हूँ, बस एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वो बदल की बूंद ही पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता, ऐसे भगवान के आश्रित एक भगवान को ही चाहता है और नहीं चाहता। न मान, न बढ़ाई, न जीना, न यश, न आदर, न धन, न संपत्ति, न भोग, न राज्य संपत्ति विभोग चाहता नहीं, केवल भगवान को ही चाहता है। अनन्य चेता है वो। तो अन्य चेता होता है वो व्यभिचार होता है,
मानसर्य व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते 14वें अध्याय में बताया, और महिषानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी 13वें 10वें में बताया। अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार पुरुष न हो, केवल भगवान, एक आश्रय, एक बल। यही अंत में कहा, माम एकम शरणम व्रज, एक मानस करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा नहीं है, वो भगवान को प्यारा लगता है। तो अनन्य चेता होना चाहिए। सेवा करो, उपकार करो, परंतु अपना इष्ट एक ही। इसमें थोड़ी सी बात ध्यान देकर सुने, बता देता हूँ। संसार में जितने संबंध है, आपके माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, ये खास संबंध है। इसके सिवाय चाचा ताऊ आदि बहुत संबंधी है। इन संबंधियों के साथ आप कैसा बर्ताव करें, कैसे करें, एक भगवान में ही लग जाए, क्या सबका त्याग कर दें, सबका निरादर कर दें? ये नहीं। खूब ख्याल करके आप सुने। माँ का संबंध बेटे के साथ है, ऐसे बेटे का संबंध माँ के साथ है। ये दुष्ट होता है, दो में रहता है संबंध। तो भगवान के साथ संबंध का तात्पर्य कि माँ के साथ संबंध है, उसमें एक बात धारण करनी है। पिता के साथ संबंध, स्त्री के साथ, कुटुंबियों के साथ, पुत्र के साथ जो संबंध है, उस संबंध में उनका अधिकार और अपना कर्तव्य, ये एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। तो माता पिता का हमारे पर अधिकार है, स्त्री पुत्र परिवार का हमारे पर अधिकार है, हमारे पर हक लगता है। तो उनका हक पूरा करना हमारा कर्तव्य है। खास बात है, हमें माँ की सेवा के लिए भी कभी इनकार नहीं करना है। पिता की सेवा के लिए, स्त्री बच्चों का पालन करने के लिए भी इनकार नहीं करना है। तो फिर एक आश्रय बल क्या हुआ, हमें उनसे आशा नहीं रखना है। माँ के पास धन है, वो मेरे को ही दे, ये कोई आग्रह नहीं। माता को खुली दे दो कि मेरी बहन को दो, मेरे भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, चाहे जिसको दे दो। माँ सेवा मेरे से ले लो, मेरा कर्तव्य सेवा करो। ये सेवा का संबंध रखो। गृहस्थों के साथ अपने स्वार्थ का संबंध न रख करके केवल उनकी सेवा, उनको सुख पहुंचाना, उनकी प्रसन्नता लेना, ये कुटुंब के साथ बर्ताव रखो। मन लेना नहीं है। लेने की बात पड़े तो भगवान से कहते हैं, लेने वास्ते मैं नहीं हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आपका चिंतन करूं, सेवा करूं, आज्ञा पालन करूं, ये मेरा काम है। लेना काम मेरा नहीं। भगवान से ही नहीं चाहे, संसार से क्या चाहे? संसार तो बेचारा खुद भूखा है, ये मंगन है, क्या देगा ये? इनके पास है क्या देने के लिए? सब मांगते हैं, संतों से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, वृक्षों से मांगते हैं, तीर्थों से मांगते हैं। सब तीर्थ जाओ, कुछ न कुछ मिल जाए। वृक्ष वेदी फल दे रहे से कुछ ले लूं मैं, ऐसी मांगता पड़ने की बात है। मांगते ही रहते। तो ये भीतर से मांगता पड़ का त्याग करें और सेवा करें, सबको सेवा करें। भगवान दोष नहीं बताते। भगवान ने अपने भक्तों के 4 श्रेणी बताई, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च। एक अर्थार्थी भक्त है, एक आर्त भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है। उदारा सर्व, सब उदार है, सब श्रेष्ठ भगवान के सब श्रेष्ठ है। अर्थार्थी भक्त वो है जो धन चाहता है भगवान से। आर्त भक्त वो है जो दुख हो जाए तो वो दुख दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भक्त वो है जो परमात्मा से तत्व ज्ञान चाहता है। और ज्ञानी होता है वो कुछ नहीं चाहता। तो उदारा सर्व एवैते, परंतु ज्ञानी तो आत्मैव मतम, सब उदार है, पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। तो 3 सकाम हुए, 1 निष्काम हुआ। अर्थार्थी भक्त वो होता है, धन तो चाहता है, पर चाहता केवल भगवान से, और के देने पर भी नहीं देता, और से लूंगा नहीं। अनन्य भाव, भगवान से धन चाहता है तो भगवान उसको भी भक्त मानते। आर्त भक्त होता है, दुख दूर करना चाहता है, परंतु भगवान से और से नहीं। ऐसे जिज्ञासु भक्त होता है, वो जानना चाहता है अपने भगवान से और से। अनन्य चेता सत्यम, जो श्लोक का, अनन्य चेता सत्यम, तो अन्य चित्त नहीं है उसका।
अर्थार्थी आज तो सब है, जिज्ञासु भी है, परंतु और से कोई संबंध नहीं, केवल अन्य भगवान के भक्त है। तो सर्वे एक उदारा, सब भगवान कहते हैं उदार है। तो भगवान से चाहे ऐसे क्या करे वे, कैसे अनन्य चेता कैसे हो, तो ये मैंने बात बताई। सबकी सेवा करो, कोई नाराज नहीं हो, और भगवान को याद करो, केवल याद रखो भगवान को। इतनी सुगम सेवा है भगवान की। एक हमने कथा सुनी है, महाभारत में वैसा देखने में नहीं आया, कहीं होगा हमें याद नहीं है। एक बार कुंती माता ने कहा कन्हैया से, कन्हैया तो भतीजा था ना, भाई का लड़का था, बड़े प्यार से कहा कन्हैया ये तेरे भाई हैं पांडव, और ये वन में दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, ये तो देखता नहीं। कहा बुआ जी क्या करूं, द्रौपदी का चीर खींचा गया, केश मेरे को याद कर लिया, इसने राज्य लगा दिया, अपने को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया। जो स्त्री होती दांव पर लगाने की चीज नहीं होती है, ये कोई तमाशा थोड़ी है, स्त्री है, उसको भी दांव पर लगा दिया और मेरे को याद ही नहीं किया। द्रौपदी ने मेरे को याद किया, 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन बड़ा जोर लगा दे, 10,000 हाथी का बल, पर नख उगाड़ा नहीं कर सका। माता जी मैं क्या करूं, अगर युधिष्ठिर मेरे को याद कर लेता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, यथा और तथा है भगवान में, जैसे मेरे को याद करे मैं वैसे ही करता हूं, मेरे को याद नहीं किया। तो अच्युत स्मृति मात्र शंभो श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुटी। छंदोग्रा जी को हाथ जोड़ ले, राजी हो जाए। भगवान शंकर के धतूरे के और सफेद आग के फूल चढ़ा दो, खुश हो जाए। क्या टका लगता, क्या मैंने धोतरी क्या कीमती चीज। चंद्रमा उदय होता है तो पुराने वस्त्र का तंतु लेकर निकाल करके एक अर्पण कर दो, खुश हो जाए। अच्युत स्मृति मात्र, ना तंतु करना पड़े, ना फूल चढ़ाना पड़े, ना खुद नमस्कार, केवल याद कर। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, स्मरण मात्र से ही। तो अनन्य चेता एक भगवान ही हमारे इष्ट है, ऐसे भगवान में अनन्य भाव होकर के और स्मृति नित्यशः सततम नित्यशः स्मृति, ये तो अनन्य चेता का अर्थ हुआ, और कोई आश नहीं। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा न हो। वो व्यभिचार दोष भगवान को नहीं सुहाता। भगवान कहते हैं मेरे पास कौन सी चीज की कमी है जिससे तू दूसरे की याचना करता है। कोई चीज कम है, चाहे क्या कर, ये चीज मेरे पास नहीं मिलती तो मांगता है, बस सर्वसम्मत सब चीजें मेरे पास, तो क्यों भटकता है इधर उधर। तो सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्य चेता, ऐसे भगवान से चाहता जो कुछ है। और ज्ञानी तो आत्म उदार सब है, ज्ञानी तो आत्मा क्यों है कि धन चाहता है, दुख दूर करना चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, तो मेरे से चाहता सब श्रेष्ठ है। मैं और जगह भटकता है तो मेरे पास क्या कमी है, क्या धन नहीं दे सकता मैं, क्या दुख दूर नहीं कर सकता, क्या तत्व ज्ञान नहीं दे सकता, कौन सी बात की कमी है, मेरे से चाहो। ज्ञानी तो अज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तू आता है, मान ज्ञानी की विलक्षणता है, पर विलक्षणता होने पर उदारा सर्वे। भगवान अपना मित्र बना लेते हैं, जो शरण जाता है उसको अपना दर्जा देते हैं। रामायण में सुग्रीव को भगवान ने मित्र बनाया, और विभीषण को मित्र बनाया, और निषाद राज गु को अपना मित्र बनाया। 3 मित्र है भगवान के। निषाद राज गु है सिद्ध भक्त है, उसको कोई चाहना नहीं है, ज्ञानी तो आत्मा से सिद्ध भक्त है वो। विभीषण साधक भक्त है, वो साधन है। भगवान हनुमान जी से पूछता है मेरे पर भी करुणा दी, कृपा करेंगे।
तो हनुमान जी कह रहे मोह पर मेरे पर भी कृपा कर दी जिसने, प्रात ले जो नाम हमारा तादन तहन मिले आहारा, ऐसा मैं हूँ, मेरी पर कृपा की है। तू तो बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। तो विभीषण साधक थे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बात थी। और सुग्रीव भोगी, आफत पड़े तो भगवान को याद करे, और आफत नहीं तो भगवान को जरूरत नहीं, दुख पड़े भगवान को याद करता है। निषाद राज को तो सबसे पहले मिले और कहा महाराज हमारे घर पधारिए। भगवान ने कहा भाई मेरा नियम और है, पिताजी ने वनवास दिया है, 14 वर्ष में किसी गांव में नहीं जाऊंगा, इस वास्ते नहीं चल सकता। कर दिया आपकी। विभीषण में जब युद्ध हो गया, राज्य मिल गया, तब कहा मेरे घर पर पधारे महाराज, समर श्रम छीजे, ये युद्ध में परिश्रम हुआ है, स्नान करे, आराम करे, घर पधारे। इसे पीछे कहा बंदा सुग्रीव कहते ही नहीं घर पधारो, आफत पड़े तो भगवान को याद करे, और नहीं तो बस भूल गया। भगवान प्रवर्षण गिरी पर चातुर्मास में रहे, एक दफे मिलने के लिए भी नहीं गया, मिल तो लू। भगवान कहते हैं सुग्रीव वो शुद्ध मोज विसारी, पावा राज्य कोश पूर्ण नारी, चारों मिल गया मेरे कारण से। मेरी भूल गया, तेरी भी स्त्री नहीं मेरी भी स्त्री नहीं, एक मिलने से मित्रता हो गई, और भगवान ने दिला दिया, राज्य भी दिला दिया, खजाना भी दिला दिया, स्त्री भी दिला दी, राजा भी बना दिया। पावा राज्य कोश पूर्ण नारी, सुग्रीव सिद्धि मोर विसारी। कहेगा बस जिस बाण से बाली को मारा है उसी बाण से कल मारूंगा इसको। लक्ष्मण ने कहा मारे ये काम दास कर देगा, आप तो हो जाएगा, तैयार हो गए जाना। तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव हमारा मित्र है, भय दिखाए के लाओ, वो भय मैंने नहीं मानता, भोगी है ना, रागी है, बस पदार्थ मिल गए, भोग मिल गए जयराम जी की, अब क्या भगवान से काम। तो भोगी को भी भगवान मित्र बनाते हैं, और जो साधन करता है साधक को भी मित्र बनाते हैं, और सिद्ध भक्त को भी मित्र बनाते हैं। भगवान की दर्जा कम नहीं, वो नहीं कि हमारा मित्र है तो हमारे सामने आदरणीय है, सबका आदर करते हैं। ये क्या बताते हैं कि तुम भोगी हो तो मेरे शरण आ जाओ, तुम साधक हो तो शरण आ जाओ, और सिद्ध हो तो शरण आ जाओ, हमारी शरण बरोबर है, कोई विषमता नहीं, कोई पक्ष नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि। जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वो मेरे में, मैं उनमें हूं। तो अनन्य चेता, ऐसा अनन्य हो, भगवान में परायण हो, भगवान के भगवान का बन जाए, मैं भगवान का हूं। कैसे बन जाए? जैसे आप लोगों के घरों की कन्या, आप कन्यादान कर देते हो तो वो पति की हो जाती है, गोत्र भी पति का गोत्र हो गया, अब आपका गोत्र नहीं रहा, वाह हो गया, गोत्र हो गया। अपने आप को सदा के लिए में बैठा देती है, बूढ़ी दादी बन जाती है, परदादी बूढ़ी बन जाती है, तो उसको पता ही नहीं मैं और जाई हूं। छोकरी एक परपोते का स्त्री आ गई, वो जरा थोड़ी तेज स्वभाव की, तो कहते हैं घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उस दादी जी से पूछे आप तो घर जाई हो, ये तो है पराई जाई, आप यहीं पैदा हुई हो, भूल जाती है, ये याद ही नहीं, ऐसे अपना आपको दे देती है। तो ऐसे अनन्य चित हो जाए आप भगवान के। घर में रहते हुए आपको ससुराल जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर में रहते हुए भगवान के, और हैं ही भगवान के। सबके मालिक कौन है? भगवान है, तो भगवान के हैं ही। भगवान तो स्वीकार किए बैठे हैं, केवल आपकी तरह से हो जाना आवश्यक है, और ज्यादा बैंक नहीं। हे नाथ मैं आपका हूं, ये अनन्य चेता, और मैं किसी का ही नहीं हूं, और किसी का ही नहीं होगा अर्थ बता दिया। सेवा सबकी करो, अपने चाहना किसी से मत रखो, कोई बाधा नहीं लगेगी। आपकी स्त्री है, वो आपको याद करे,
आप सोचे रसोई बनाएंगे ना, मैं तो आपको याद करती थी, खुश हो जाओगे। अरे रोटी खाओ, बना तो सही बताता, तो याद करने से आप राजी नहीं होंगे। पति से पूछे आप गए काम करने, काम नहीं, मैं तो तेरे को याद करता था। भाई याद क्या करे, कुछ लाओ कमा के काम बनेगा। तो याद करने मात्र से भगवान राजी होते और कोई राजी नहीं होता। यार काम कर दो, सेवा कर दो, सब राजी हो जाएंगे। तो गृहस्थ में जिनके साथ संबंध रखो, केवल अपनी तरफ से कर्तव्य का पालन करके उनके अधिकार की रक्षा। माँ चाहती मेरा बेटा, बेटा चाहते मेरी माँ, तो माँ की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य, बेटे का पालन पोषण करना माँ का कर्तव्य। चाहना ना रखो, तो सबके साथ प्रेम रखो। गृहस्थ में रहते हुए उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। इसको कर्म योग कहते हैं। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अनेक योगों का वर्णन है। ये कर्म योग तो काम है ना, गृहस्थों के लिए कर्म योग बड़ी काम की चीज है। कर्तव्य का पालन करे, अपना पूरा अधिकार उन पर न जमावे। अधिकार तो दूसरों का है, उसकी रक्षा करो, और अपना अधिकार नहीं। अपना तो कर्म नहीं है, वो अधिकार से काम करना, सेवा करना का हमारा अधिकार है, और उन पर कोई अधिकार हमारा नहीं। ऐसे समझो, सब आपके कुटुंबी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सस्ता खोजा है भगवान के शरण, तो अनन्य चेता, भगवान का हूं मैं, केवल भगवान का हूं। सेवा करने के लिए सब दुनिया मात्र का हूं, पर मेरे लिए तो भगवान का ही नहीं। भगवान को ले ले तो भी भगवान उदार कहते हैं, पर लेना नहीं है भगवान से। क्यों? भगवान ने कम नहीं दिया है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, आपको समय दिया है, आप में सामर्थ्य दी है, आपको समझ दी है, आपको सामग्री दी है। कौन सी चीज कमी रखे बताओ? और जो आपको मिली है उसी को अर्पण कर दो, भगवान खुश हो जाएंगे। करोड़ रुपयों वाला करोड़ अर्पण करे, और कौड़ी वाला कौड़ी अर्पण कर दे, ये यथा माम प्रपद्यते। उसके पास है सब दे दिया, तो मेरे पास सब दे दो, ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव। कितनी सीधी बात। जो भगवान ने दे रखा है वो दे दो, जितना समय दिया वो समय दे दो, सामर्थ्य दिया वो सामर्थ्य दे दो, समय दिया वो समय दे दो। आपके पास सामग्री है, वो सामग्री भगवान की मान लो। भगवान के भोग लगाते हैं, उसमें आप निगाह कर लेना, पहले तोल करके भोग लगा देना, और भोग लगाने के बाद एक तोला भी कम नहीं होगा, और वो इतना पवित्र हो जाएगा, लखपति और करोड़पति भी हाथ फैलाएंगे, जा प्रसाद दो। उसमें आप कह देना, जाओ जी इनको 5 रुपयों की मिठाई दे दो, नाराज हो जाएगा। तो हाथ फैलाते हो मिठाई के लिए, मिठाई के लिए नहीं फैलाते हम, भगवान का प्रसाद चढ़ाते। कितना पवित्र हो गया। आपकी मिठाई कोई काम का नहीं, आप भगवान के भोग लेगा, खड़का दे दो, लखपति करोड़पति खुश हो जाएगा कि भगवान का प्रसाद मिल गया। तो भगवान के अर्पण करने मात्र से हो जाता, घटता कुछ है ही नहीं। ऐसे आपने संपत्ति, घर संपत्ति और भाई बंधु कुटुंबी, स्त्री पुत्र परिवार, संपत्ति, रुपए पैसे, तिजोरी, सब कुछ सामग्री सब भगवान की है। केवल मान लो भगवान की है, आपके हाथ की है नहीं। आप चाहो तो बेटे पोतों को रख सकते हो, अपने मुताबिक चला सकते हो, और जाने दो शरीर को भी अपने मुताबिक चला सकते हो। क्या मत बीमार मत होने दो उसको। तो क्या है कि भगवान की चलती, आपकी चलती नहीं। मुफ्त में नुकसान लिए के छापा मार रखा है, केवल अपना नुकसान पतन करने के लिए अपनी तरफ छापा मार रखा है, आपकी है नहीं। तो ईमानदारी से भगवान की दे दो, ईमानदारी से मुक्ति, बेईमान से बंधन। इतनी तो बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं, सब भगवान की है। और फिर भगवान के अर्पण करके पाओ, प्रसाद होगा। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं बजाते। भगवान वैष्णव में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद भगवान के भोग लगाए में, और भगवान के नाम में थोड़ी श्रद्धा, थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। ये श्रद्धालु पुरुष जानते हैं इस बात को। भगवान का प्रसाद हो गया, तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। भगवान के भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, भगवान के भोग लगाओ, कपड़े पहनो,
भगवान के अर्पण की बाता पहनो, गहना पहनो, भगवान के भोग लेकर मकान में रहो, भगवान के भोग लेकर सैया पर सो जाओ। जो आप स्वीकार करो भगवान के भोग लगा दो, भगवान के अर्पण कर दो। आपके बग्गी है, मोटर है, बड़ी बड़ी चीज है, भगवान का अर्पण कर दी। अब भगवान की है, घर के भगवान का है, सब भगवान का। हृदय से भगवान का मानो। नुकसान हो जाए तो भगवान के हुआ, आपके नहीं हुआ। मुनियों के क्या नुकसान होता है? मकुर की, हम तो काम करने वाले, नुकसान तो सेठ का है, तो सेठ हमारे भगवान। नुकसान हो, बेटा मर गया तो हम क्यों रोवे? रो भगवान, क्यों हमारे है ही नहीं, हमने भगवान को दे दिया, हमारे कोई है ही नहीं। अरे भगवान रोते नहीं, क्योंकि भगवान के कोई मरता नहीं। यहाँ मरेगा, वहां जन्म गया, इस कमरे से नहीं, इस कमरे में आ गया, अर्ज क्या हुआ? इस कमरे से दूसरे कमरे से चला गया। भगवान तो मरता नहीं, सो रोते नहीं। अरे हमारा बेटा है नहीं, हम रोते नहीं। भगवान को निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। कोई शंका नहीं, कोई शोक चिंता नहीं, कोई भय नहीं। कैसी मौज की बात है। केवल हृदय से मानो कि भगवान का है। जैसे आप कन्यादान कर देते हो, अब कन्यादान वाग्दान कर दिया, केवल विवाह नहीं किया। फिर कोई सज्जन कहते हैं आपके पास आए हैं, आपकी लड़की है ना, हमारा लड़का है, संबंध करना है। भाई आप पहले नहीं आए, अगर आपके संबंध करते हमने वाग्दान कर दिया, अब सगाई कर दी। करने मात्र से अब कन्या आपकी नहीं रही, करते तो बेईमानी हो जाएगी। वो भगवान का अर्पण हो गई। सब वस्तु भगवान की है, हमारा अधिकार नहीं, भगवान का अधिकार, हमारा कोई अधिकार नहीं। दुर्वासा ऋषि, जिसका इतिहास प्रसिद्ध है, क्रोध ही क्रोध किया है दुर्वासा ने जगह जगह। तो वो दुर्वासा ऋषि पहुंचे अम्बरीश के पास, 10,000 शिष्य साथ में, चलता फिरता विद्यालय। वहां बैठे भगवान, भाई एकादशी की है, तो एकादशी के दिन द्वादशी जब आती है, अम्बरीश हम स्नान कराते हैं, फिर तुम्हारा भोजन करेंगे, सब तैयारी कर दी। वहां आए नहीं, देरी लगाई कि देखे भक्त क्या करता है। पारण किया तो पारण वो होता है द्वादशी घड़िया में होना चाहिए, द्वादशी में ही। तो द्वादशी बीत रही है, ब्राह्मणों से पूछा महाराज ऋषि आए नहीं, उनको निमंत्रण दिया है, ब्राह्मणों से पहले मैं भोजन कैसे करूं? तो ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि जो निर्जर उपवास करता है तुलसी दल और चना मत ले लो। तो वो पारना हो गया, फिर भोजन भी नहीं हुआ, वो ले लिया। दुर्वासा क्रोध करते हैं कि ये भक्त नहीं रहा, मेरे को निमंत्रण देकर मेरे भोजन किए बिना पारणा कर लिया इसने। जटा उखाड़ी, कृत्या पैदा करी, वो उठ के मार दो इसको। हो गई, वो हाथ जोड़े खड़ा है, मना भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा में था, वो कृत्या को तो कृत्य कर दिया, खत्म कर दी। पीछा पड़ा, दुर्वासा भागे। आपने सुनाई हो, भागवत कथा प्रसिद्ध है। विष्णु भगवान पार दिए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर के पास गए, क्यों के पास गए, सबने उत्तर दिया राख को सके राम कर द्रोही कौन रखे जयंत की दशा। भगवान के पास गए, महाराज आपका चक्र है, ले लो। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र विद्विज साधु विकृत हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते मैं पराधीन हूँ। चक्र सुदर्शन तो मैंने दे रखा है अम्बरीश की रक्षा के लिए, अब मेरा नहीं है। अब चक्र सुदर्शन भगवान का नहीं, और क्या होगा भगवान का? अब जाओ, वो नाभाग तनय है, अम्बरीश के पास जाओ, वो छुड़ा सकता है। फिर अम्बरीश के पास पड़ना पड़ते, वो खड़ा है हाथ जोड़े हुए, भूखा, जाकर शरण में राम 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 क्या करते हो महाराज, आप पूजने हो आदरणीय हो। कहते अम्बरीश ये चक्र है, चक्र से प्रार्थना करिए महाराज ब्राह्मण का पद छोड़ो। भगवान अपने आप को पराधीन कर देते हैं, भक्त के अधीन है। भगत मेरे मुकुट मणि, अनन्य भगत अपना कुछ भी न रखे तो भगवान अपना कुछ भी नहीं रखते। वो कहता मेरे पर, मेरे संपत्ति, मेरे परिवार पर आपका अधिकार। भगवान कहे मेरे परिवार, मेरे पर, मेरी संपत्ति बस तुम्हारा अधिकार। ये यथा माम प्रज्ञा, कितनी सरल बात।
अपने हाथ की बात नहीं है। संपत्ति भी आप रखो, वो हाथ की बात नहीं। स्वास्थ्य भी आप रखो, वो हाथ की बात नहीं। अपने बेटे भी आपका कहना माने, ये भी आपके हाथ की बात नहीं। तो स्वतंत्रता है। और सरल से भगवान को, तो भगवान खुश हो जाए। ऐसा नहीं तुम्हें आज्ञा नहीं मानता था, ऐसा बेटे मेरे को दिया, ऐसा नहीं कहेंगे। कैसा ही हो, भगवान को दे दो। देना क्या है? घर से जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, अपना मानना पड़ा था वो छोड़ दो। भगवान को तो है ही, सब वस्तु भगवान की, मालिक तो सब भगवान है ही। अपनापन जो अभिमान कर रखा है वो छोड़ दे महाराज। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपके समर्पित है, खुश हो जाए भगवान। और भगवान अपने आप को करते, ऐसी विलक्षण बात है। तो अनन्य चेता और सततम और नित्यशा। तो नित्यशा का अर्थ है रोजाना, एक दिन नहीं, रोजाना, कब तक? मरे तब तक। और नित्यशा का अर्थ जब से जागे आप, निकदा खुले, तब से लेकर सो जाए तब तक, ये सततम, फिर अंत तक, और नित्य हमेश, और अन्य चेता, तीन बात। तस्य हम सुलभा, उसके भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो ऐसी सुलभता से परम पद की प्राप्ति हो जाए, और उसके लिए ये मानव जन्म मिला है, तो कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। एक बात और कहना है, आज महान पाप फैल रहे हैं। आज भाइयों में, हमारे हिंदू जन में, इन जनता में ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, और महान पाप गर्भपात करना। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। पाराशर स्मृति में लिखा। जो गर्भपात का पाप है वो कितना है? पाप ब्रह्म हत्या, सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी हमारी। महापाप 4 है, मदिरा पान, सोने की चोरी, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी का मन। ब्रह्म हत्या सबसे बड़े पाप माना है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणं गर्भपात ने, उसे दुना पाप लगता है। प्रायश्चित उसका प्रायश्चित नहीं, पति को चाहिए उसे क्या कर दे। मैं तो जहां जाता हूँ ये कह देता हूँ, मैं भिक्षा आपके घरों की लेता हूँ जिनमें शुद्ध खान पान है, कह देता हूँ कि गर्भपात किया हो एक भी आपके घर में, उसका पानी भी मेरे को मत पिलाना। महान हत्या है, बड़ी भारी हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुनी, ये निषेध कर देता हूँ। आज यहाँ आए तो यहाँ मैंने कह दिया, जब मैं क्या भाई घी गाय का तो घी हो और शुद्ध खान पान हो वो शुद्ध में पालूंगा। तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप जो गर्भपात किया हो वो घर मत लाना, उसकी भिक्षा मेरे को मत देना, जल्दी दिलाना। बहुत बड़ा भारी पाप है, वो आज कर रहे हैं। एक बहन ने मेरे को कहा, स्वामी जी आपका नियम दिखेगा नहीं, घर घर में ऐसी भिक्षा मिलनी मुश्किल हो जाएगी, तो शायद भगवान देंगे भाई, हो जाए तो क्या बात है। ऐसी बात है, आज ऑपरेशन कराए बिना कोई मनुष्य मिलेगा नहीं। तो ऐसे भयंकर पाप से आप लोग बचो। एक पुस्तक है गृहस्थों के लिए, एक पुस्तक लिखी है मैंने, और भी लेख आता है, कल्याण के 3 और 4 अंकों में लिखाया है, वो पुस्तकाकार भी छप गई है। एक दूसरा लेख और लिखा है, एक मातृ हत्या लिखी, मातृशक्ति का घोर अपमान। बच्ची है वो, घर में बच्ची है, गिरा दो, ये मातृशक्ति है, मामूली मत समझो। कन्या आपकी है वो मामूली नहीं है, भगवती देवी का स्वरूप मानते हैं गृहस्थ, शरण नहीं छुआते कन्या से कि वे भगवती देवी है, हमारी पारी कन्या। और मातृशक्ति है, ये बैठे हैं आप और हम सब माँ के यहाँ से आए। सबसे पहला गुरु माँ होती है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा। राम जी वनवास में जाने लगे, कौशल्या माँ से कहा, कौशल्या माँ ने कहा बेटा आज सवारी निकलेगी, देरी लग जाएगी, कुछ खा लो। माँ का हृदय खा लो, कुछ खिला दो। कहते माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास का राज्य मिल गया। मंत्री पुत्र ने कहा वनवास हुक्म हो गया। कौशल्या कहते हो तो जन जाओ जान बड़ी माता, मैं रखती हूँ, तुम्हारे पिता जंगल में भेजते हैं, मैं रखती हूँ, तो मेरा वचन दीजिए। तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है। तो राम जी कहते हैं
कि उस तो आप एक कहती, उधर माता पिता दोनों कहते हैं कि एक ही माँ। चुप हो गई। पिता से तो 100 गुना मेरा अधिकार, मेरे से छोटी माँ का तुम्हारे पर विशेष अधिकार। वो जब वनवास में भेजे तो मैं नहीं रख सकती। कितना ऊंचा दर्जा माँ का। राम जी स्त्री के लिए कहते हैं, जब मूर्छा होगी लक्ष्मण जी को कि नारी हान विशेष क्षति नारी, स्त्री चिंता कोई भानी नहीं है, मगर माँ की बात, जननी के एक कुमार ताश ताश प्राण धारा, वो एक कुमार, मैं माँ की एक ही बेटा हूँ, यार तेरे प्राण का तू ही प्राण आधार है। तेरे तो माँ, तू जब शत्रुघ्न को देख ली, मेरी माँ क्या करेगी। तो माँ होती ऐसी सबसे ऊंचा दर्जा माँ का। साधु सन्यासी हो जाए तो गृहस्थ के लोग, पिता है, बड़े भाई हैं और लोग हैं, उस साधु को नमस्कार करें। परंतु हमारे शास्त्रों में आया है कि माता सामने आ जाए, लंबा पड़ करके साधु सन्यासी होने पर दंडोत करे माँ को। वो मातृशक्ति को गर्भ गिराते हो, कितना पाप है, कितनी बड़ी भारी हत्या है। जननी है वो मातृशक्ति। इस वाली पुस्तक लिखा है, मातृशक्ति का घोर अपमान, बड़ा भारी अपमान कर रहे हैं। इसका नतीजा बहुत खराब होगा। आज ऐसा मानते नहीं है, फिर दशा दुर्दशा होगी, महान पाप करोगे, कैसे बचोगे। तब लग मेरी माप है, जब लग तब लग हाँ, तब लग मेरी माप है। हाँ, न तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब लग मेरी माप है, अवगुण करो 1000। तेरा भाग्य है पुराना, जब तक सुख कुछ कर लो, फिर उसकी बारी आवे तो देखना तमाशा। इस बात से भाइयों, इससे बचो। बहनों माताओं से कहना बचो। माता में इतनी है, मेरे पास सज्जन आए, कहते हैं हमारी स्त्री के पीछे स्त्रियां पीछे पड़ गई है, तुम ऑपरेशन करा ले। एक माता अच्छी अपने पुत्र को कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, बेटे की बहू को नहीं कहा, वो पीहर जार करा दिया। 2 बच्चे हुए, उस दूसरे को गिराने लगी तो उसे मना कर दिया, तीसरा बच्चा पेट में जाकर गिरा दिया और ऑपरेशन कर दिया। मैं लड़के की सास ने, उस स्त्री की माँ ने, ऐसी घटना मेरे पास आई। गांव में 2 बच्चे थे और ऑपरेशन करा दिया और दोनों बच्चे मर गए। अब पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी हुए, वृद्धावस्था हो गई है, जल पाने वाला कोई नहीं है, ये दशा हुई है। आप जन्मने पर तो बंद कर दिया, मृत्यु को बंद कर दो। अब 2 हो गया, बंद करोगे। 5-5, 7-7 बच्चे मर गए। एक ऐसी मैं जानता हूँ जिसके 6-7 बार मर गए। 1-2 बार कितना दिन जिएंगे, उसके भरोसे पर ऑपरेशन कर देते हो। हम दक्षिण में गए, एक माई मिली कि महाराज इसको आशीर्वाद दो। क्या कि 2 बच्चे थे, एक तो पागल कुत्ता खा गया, वो मर गई, वो तो मर गया, इसमें आशीर्वाद दो। और तुम्हारे घर में खानी बच्चों की, उसमें आशीर्वाद मांगे कि ऑपरेशन करा लिया। ये दशा हो रही है संसार की, बड़ी पतन है। ये आप पुस्तक को पढ़े, तो प्रस्ताव के लिए पुस्तक है, इसको आप पढ़े और मातृ का महान घोर तिरस्कार उस पुस्तक को पढ़े। और एक लेख और लिखा है, वो अभी लिखा है, कल्याण में आने की संभावना है। ये देखो, आप सावचेत हो जाओ, ऐसा घोर पाप मत करो। कहते अन्न कहाँ से खाएंगे। मैं कहता हूँ बच्चे मर जाएंगे। एक आदमी ने कहा महाराज 800 बीघा जमीन है, हम 2 बालक हैं, और हुआ नहीं, कर दिया। अब वो दूसरे एक भाई तो नौकरी करता है, वो नौकरी छोड़ नहीं सकता। अब मैं 800 बीघा जमीन संभालूं, माँ बाप की सेवा करूं, बताओ।